आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर 2021 के पेपर के आंसर के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहा हूँ। 41 से मैथ्स का पार्ट स्टार्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, में 41 का जो कि फंक्शन का सवाल है, इसका ए पार्ट सही है। दूसरा जो क्वाड्रेटिक और हरात्मक माध्य से संबंधित है, इसका भी ए पार्ट सही है। 43 वाला जो डायनेमिक्स का सवाल है, ठीक है, इसका ए पार्ट सही है। 44 नंबर जो आपका फंक्शन से रिलेटेड है, मैपिंग फंक्शन से, बाइनरी ऑपरेशन से, वो उसका आपका बी पार्ट सही है। और इसके अलावा जो 45 नंबर है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का सवाल है, इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर ए पार्ट आ रहा है। और 46 नंबर में जो कि 3D का सवाल है और कोन का बड़ा ही कॉमन सा सवाल है कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोन ऑफ सेकेंड डिग्री विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका स्टूडेंट्स डी पार्ट करेक्ट है। इसके बाद 47 नंबर जो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इसका डी पार्ट करेक्ट है। 48 नंबर जो कि आपका फंक्शन का बड़ा कॉमन सवाल है 1 1 का, है ना, तो इसका आपका सी पार्ट करेक्ट है। और 49 नंबर जो वेक्टर कैलकुलस का न्यूमेरिकल है, इसका ए पार्ट करेक्ट है। 50 नंबर जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का है, उसका बी पार्ट करेक्ट है। 51 नंबर जो आपका इंटीग्रेशन का बहुत कॉमन सा सवाल है, इसका भी ए पार्ट करेक्ट है। 52 नंबर का न्यूमेरिकल जो है ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, इसका सी पार्ट करेक्ट है। और 53 नंबर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इसका भी स्टूडेंट्स ए पार्ट करेक्ट है। और जो 54 नंबर जो हमारा प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बड़ा कॉमन सवाल है, सबको बताया है कि किसी भी लीप ईयर में संडेज़ की प्रोबेबिलिटी 53 संडे की प्रोबेबिलिटी 2/7 होती है, उसका सी पार्ट करेक्ट है। 55 नंबर में आप देखेंगे तो ये हमारा फंक्शन का सवाल है और इसका स्टूडेंट्स डी पार्ट करेक्ट है। इसके अतिरिक्त जो हमारा 56 नंबर है स्टूडेंट्स, इसका सी पार्ट करेक्ट है, ये भी प्रोबेबिलिटी का है। 57 नंबर मैट्रिक्स का है, कॉमन सवाल है, इतना कोई मुश्किल नहीं, इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। 58 नंबर सवाल बहुत ही कॉमन, इम्पॉर्टेंट और प्रिडिक्टेबल सवाल है, जिसकी पूरी उम्मीद रहती है, ठीक है, तो ये इसका बी पार्ट करेक्ट है। ये हमारा ग्रुप थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा 59 नंबर है, इसका स्टूडेंट्स डी पार्ट करेक्ट है, ये कुछ भी इनमें से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और ये स्टूडेंट्स ये हमारा जो नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, एक मिनट मैं इसको ठीक करता हूँ। ये एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करेगा एक प्लेन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से ये जो 60 नंबर है डायनेमिक्स का अच्छा सवाल है, तो ये जो है मतलब सारी स्टैटिक्स डायनेमिक्स से रिलेटेड है, स्टैटिक्स से एक्चुअली। तो यहाँ पर इसका एक्चुअली में सी पार्ट करेक्ट आ रहा था, ये उस समय कुछ कैलकुलेशन में गलत हो गया था। इसी तरह से इसका जो 61 नंबर है, ये डायरेक्ट प्रमेय ही था, स्टोक्स थ्योरम था, तो इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से जो 62 नंबर है, ये इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्क्राइब ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एज ए डायमीटर, बहुत सबसे सिंपल सवाल यही है, इसका ए पार्ट करेक्ट है। और ऑर्डर एंड डिग्री आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ये इसका बी पार्ट करेक्ट है। इसका जो 64 नंबर सवाल है, ये डिटरमिनेंट का जो न्यूमेरिकल है, इसका स्टूडेंट्स डी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद अगला फिर फंक्शन का सवाल है, इसमें इन्वर्स फाइंड करना, इसका स्टूडेंट सी पार्ट करेक्ट है। और ये क्वाड्रेटिक का अगला न्यूमेरिकल है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, बी इन जीपी। तो इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद सी पार्ट करेक्ट हो रहा है। और 67 नंबर में एक्स वाई इंटू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक हाइपरबोला है, अतिपरवलय है, ये इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये जो स्फेयर का न्यूमेरिकल है 68 नंबर, स्फेयर और प्लेन के कटिंग से जो हमारा सर्किल बनता, उसकी हमको रेडियस निकालने स्टूडेंट्स, का सी पार्ट करेक्ट है। और इसमें जो 69 नंबर है, 69 नंबर न्यूमेरिकल में
स्टूडेंट्स इसमें एक्चुअल में ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसको मुझे लगता है सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई थिंक इसका जो है इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं 70 नंबर पे आता हूँ। 70 नंबर का देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म सेट ऑफ ऑल ग्रुप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 71 में द एरिया ऑफ द सर्कल, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं स्टूडेंट्स, ये आप निकाल सकते, इसका डी पार्ट करेक्ट आ रहा था। और 72 नंबर में ये मैक्सिमा का एक सवाल है कॉमन सा, इसमें फंक्शन साइन का पावर पी थीटा इंटू कॉस पावर क्यू थीटा अटेन्स इस मैक्सिमम वैल्यू, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट पी अपान क्यू पर होगा। 73 नंबर में हमें इस लिमिट की वैल्यू चाहिए, तो स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट करेक्ट आएगा रूट ए बी। 74 नंबर में हमें इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट करना, जिसका ये पहला ही पार्ट आ जाएगा, ये कॉमन क्लास 12th का न्यूमेरिकल है। 75 नंबर में विच फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा tan x आ रहा है, डी पार्ट इसका करेक्ट है। और 76 वाले में इसमें देखना पड़ेगा माना z पूर्णांकों का योगात्मक समूह और ई शून्य सहित सम पूर्णांकों का योगात्मक समूह है, तब z से e के भिन्न भिन्न कोसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। कोसेट्स के बारे में बात की गई है। तो कोसेट्स में क्या होगा कि जो इसके इंटीजर्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें अगर इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन में इवन मल्टीप्लाई तो भी इवन होगा, ऑड मल्टीप्लाई होगा तो भी फिर वही आएगा। तो इसमें इन्फिनिट ने मुझे लगता है 1 होना चाहिए। और वन द अच्छा, ये 77 नंबर है, एक्सपेंड ऑफ साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा इन पावर्स ऑफ थीटा देन कोफिशिएंट ऑफ थीटा क्यू पान फैक्टोरियल 3। आसान है, ये इसका ए पार्ट होगा, जरा सॉल्व करेंगे निकल आएगा। वैसे भी हम केवल आंसर की बात कर रहे हैं, बाकी हम इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी देंगे। और व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 हुज एंड मिड पॉइंट हुज मिड पॉइंट इज -4,5। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है t=s1, इसका सी पार्ट करेक्ट है स्टूडेंट्स। और इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए 79 नंबर में क्या है, 79 नंबर में हमें इसकी वैल्यू चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है, 2 tan इनवर्स x होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूला ही होता है डायरेक्टली। और इसमें रूट्स के सम और सम ऑफ रूट्स निकालना है, जो कि 8 आएगा 80 नंबर में। और इसमें ये आपका वेक्टर इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल है, इसका आंसर 6 आ रहा है। 82 नंबर बड़ा कॉमन सवाल है वेक्टर स्पेस का, कि जो है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसका डी पार्ट करेक्ट है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये डेफिनेट इंटीग्रल का इतना कॉमन सवाल है कि बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये π/4 होगा, इसका ये पार्ट करेक्ट है। और इसके बाद में इसमें जो है मैट्रिक्स का है कि इसको हमें a प्लस बी के रूप में व्यक्त करना, जहाँ पर a सममित और विषम सममित, बी विषम सममित है, तो b का मान क्या है, तो स्टूडेंट इसका b पार्ट होगा। b एंटी सिमेट्रिक है, तो ऐसे भी एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी से चेक कर लेना कि कौन सा एग्जैक्टली, और साथ में ये भी चीज़ें जो होंगी वो सेटिस्फाई करनी भी चाहिए। देखिए इसमें 85 नंबर न्यूमेरिकल की बात करें तो देखो 85 नंबर न्यूमेरिकल क्या है कि ये हमारा राइट सर्कुलर कोन का है, और एक बड़ा ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। इसका सी पार्ट सही है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है और वर्टेक्स ओरिजिन पर और एक्सिस जेड है, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा होगा, ठीक है। इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिल्कुल इसमें सी पार्ट सब्स्टिट्यूट में x इक्वल टू 2⁶ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल है, ए आ गया, ठीक है, इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना पड़ेगा, ये sec x आ जाएगा, इसका भी ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। द रिलेशन इज़ नॉट ट्रू फॉर कॉमन कैटनरी, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये s इक्वल टू सी tan साई होता है, s इक्वल टू सी साइन साई नहीं होता, इसलिए ये इनकरेक्ट में मान दिया जाएगा। और इसी तरह से ये लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना स्टूडेंट्स, इसका ए पार्ट करेक्ट है। और ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल 91 नंबर, तो इसमें हमें जिस टर्म की वैल्यू निकालनी है वो हमारा -u/4 आएगा, इसका सी पार्ट करेक्ट है। -92 नंबर न्यूमेरिकल में ये हमारे जो
लीनियर इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल के, इसमें इट इज़ ए यूनिक एंड नॉन जीरो सोल्यूशन इसमें आएगा। सोल्यूशन के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर जो हमारा है ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन पूछे गए हैं कि ये लाइन की जो एक्स वाई प्लेन से अल्फा डिग्री इंक्लाइंड है, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स इसका इतना कंफर्म नहीं, बट 94 का शायद बी पार्ट आएगा, ये चेक करना पड़ेगा, हम भी सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे रैंक और नलिटी पे जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इसका जो है 3 वाला सही है, मतलब सी पार्ट करेक्ट है। और ये जो हमारा ये वेक्टर डिफरेंशिएशन का और फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, थोड़ा सा लंबा सवाल जा रहा था, लेकिन ठीक है, ये आसानी से निकल आएगा डी, लेकिन थोड़ा हल्का सा आपको ध्यान से करना है। ये भी बड़ा कॉमन सवाल है, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, इसके कितने जनरेटर होंगे ये निकाला जा सकता है और हमेशा पूछा जाता है। तो इसके 4 जनरेटर आएंगे, इसका सी पार्ट करेक्ट है। देखिए 98 नंबर में ये जो इसने दिया हुआ है रिलेटेड टू बी का मतलब इक्वल टू 1/b, ये इसका बी पार्ट करेक्ट है। और 99 का स्टूडेंट्स nth रूट ऑफ यूनिटी हमेशा जीपी में होता है। अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स को, जिनको हम nth रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, उन रूट्स को अगर हम देखेंगे तो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। ये भी डायरेक्ट एक फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंटेड डिटरमिनेंट a टू द पावर n - 2 × a, ये भी डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल इस तरह का है। और यहाँ पर जो 101 नंबर है ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का न्यूमेरिकल है, रेजिड्यू क्लास है जो मॉडुलो 7 की, इसमें बी पार्ट करेक्ट आएगा। और 102 नंबर में ये जो कॉमन कैटेगरी से रिलेटेड सवाल है, इसके 7 जो है फार्मूले होते हैं, उनमें से ये एक है t² - t² इक्वल टू w², तो इसका ए पार्ट करेक्ट है। देखिए 103 नंबर में क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल है, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल एक्चुअली, इसका सी पार्ट यूलर थ्योरम की मदद से लगेगा। और इसी तरह से ये जो अगला न्यूमेरिकल है रूट ऑफ द, हमें इक्वेशन निकालना है, इसका डी पार्ट करेक्ट होगा, 2 और 4 आएंगे। और इसका जो नेक्स्ट 105 न्यूमेरिकल है ना, इसका एक्चुअल में हमारे जो बनेगा कि अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 on 3 सिंबल 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा डी पार्ट तो करेक्ट है नहीं स्टूडेंट्स, तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से रैंक और नलिटी का जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका तो बी पार्ट करेक्ट है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये भी डायनेमिक्स का है, ये हमारा जो है बी पार्ट इसका करेक्ट हो रहा था। और जो 108 नंबर है, इसमें अगर R इक्वल टू R इन्वर्स है तो रिलेशन क्या होता है, वो सिमेट्रिक होता है, इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। ये प्रक्षेप्य वाला सवाल है, डायनेमिक्स का है, तो ये जो है ये बहुत कॉमन सवाल है। रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, इन तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़रूर मिलते हैं, इसका बी पार्ट फ़िलहाल करेक्ट था इसमें। और इसी तरह से इसमें इसका बी पार्ट करेक्ट हो गया। और ये वेक्टर का जो इक्वेशन था, इसमें इस पूरे का रिजल्ट 3 आ रहा है, इसका डी पार्ट करेक्ट है। 111 नंबर में ये जो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ रही थी, ए पार्ट करेक्ट है। और इसी तरीके से 112 नंबर में ये भी वेक्टर कैलकुलस का वेक्टर डिफरेंशिएशन का सवाल है, ये ए इसका पार्ट करेक्ट हो रहा था, ठीक है। और 113 नंबर सवाल स्टूडेंट्स गलत था, मिसप्रिंट था, तो इसमें चाहे कोई भी टिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ये गलत था, तो ये सवाल ही गलत था, तो इसमें कुछ भी आप कर सकते हैं, इसका आंसर नहीं इनसे आएगा। देखिए अगला जो था रीमान इंटीग्रेशन का सवाल था, तो रीमान इंटीग्रेशन वाले का स्टूडेंट्स ये इसका डी पार्ट करेक्ट हो रहा था। देखिए रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, तो ये भी डायनेमिक्स का था, तो ये हमारा जो डी पार्ट है ये करेक्ट एक्चुअल में इसमें हो रहा है, ठीक है। और इफ़ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू
ईच अदर देन पार्टिकल विल डिस्क्राइब, ये एक इक्विएंगुलर स्पायरल था तो इसका डी पार्ट करेक्ट हो रहा था। और ये जो आपका ये जो इंटीग्रेशन का सवाल है जो लिमिट में बदल जाता है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका बी पार्ट करेक्ट आ रहा था। और 118 नंबर में हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला, ये हमेशा 3 होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल हमेशा पैराबोला पे 3 होंगे, तो इसका बी पार्ट करेक्ट है। और ये जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत कॉमन सा सवाल है, इसका आंसर आप पहले ही देखो 7 और 4 11 होता है, तो आंसर आएगा 7 - 11/2। तो 7 में से 4 गया 3, तो 3/2 डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये लिमिट का एकदम कॉमन सवाल है, रटा रटा सवाल है, 1 + x⁴ 1/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये स्टूडेंट्स ई होता है। और अगर ये 1 + 1/x⁴ होता और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट होता तब भी ये ई आता। तो ये था आंसर के जो 2021 प्रवक्ता गणित के पेपर का था। तो एक है कि आप शॉर्टकट में इसको देख सकते हैं कौन से पार्ट का कौन सा करेक्ट आंसर था, और बाकी इसका हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसके बाद वाले पार्ट में देंगे। थैंक यू।